नमस्कार किसान भाइयों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे मित्र एक बार फिर से हमारे पास में आए हैं, भोमाराम जी। भोमाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फार्म धन्यवाद हाउस पे। साहब। क्या हुआ भोमाराम जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हो गया? आज काफी दिन भी हो गए थे और फसल के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी अच्छा, तो बस कल। जानकारी तो आपको दी थी, तीसरा पानी के अंदर जो हाँ, फिर बताया वो सलाह डाल दिया। मशवरा कर लेते हैं। तीसरा पानी अभी दिया है, 42 दिन का जीराज हो गया है। अच्छा। उसमें हमने जीवामृत और ये टेक्नो जो आपने बताया था, अच्छा। तो हाँ, सल्फर जिंक। सिंह। जिंक हाँ, वाला, हाँ। तो वो तो हमने डाल दिया। अच्छा। लेकिन हमें एक एग्रीकल्चर से संबंधित डॉक्टर साहब मिले थे। अच्छा जी। वो तो बोल रहे थे आपको एमी स्टार और इसाबियोन डालना चाहिए, और ओहो। गंधक का भी बोला कि गंधक भी डालो। अच्छा, नहीं, और गंधक ये तो अच्छी चीज है, वो तो चलो डालना चाहिए, लेकिन और उसको। उन्होंने ये भी बताया था कि एक तारा नाम से दवाई भी आती है, हाँ। जो आपने मना तो किया था कि उसको हाँ, वो इससे नहीं डालना, साथ हाँ में नहीं डालने स्प्रे की। के रूप में कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोला सीधा मिक्स करो यूरिया में और डाल दो। ये क्या ओहो। सिस्टम है? देखो, मैं बताना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों, भूमाराम जी आज ये समस्या लेकर के आए थे कि जो एक तारा है, जो थाइजामेथाम के नाम से एक दवाई आती है, उसका साल्ट है थाइजामेथाम। और जो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ मार्केट में एक ही नाम चलता है, एक तारा। एक तारा एक टाइप का जहर है। जहर यानी कि वो एक कीटनाशक के रूप में काम आता है, और वो एक सिस्टोमेटिक कीटनाशक होता है। यानी कि वो एक रासायनिक खाद है। जो भोमाराम जी अपने खेत के अंदर जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीजें डाली, तो जी। उसके लिए वो बहुत ही हानिकारक चीज है भोम जी। उसमें क्या होता है कि एक तरह का जो सिस्टम है, वो सीधा जमीन के अंदर आपको नहीं डालना है। उसका अगर आपको पहली बात तो आपने जो ये बनाया नहीं क्या, निमास्तर और वो वाला आपने बनाया नहीं है था, नहीं। लेट हो गए। तो इसके अब अगर आपको थाइजामेथाम का स्प्रे करना ही है, तो आप जो 15 लीटर की टंकी है, उसके अंदर 8 से 10 ग्राम जी। वो लो, और साथ में नीम ऑयल डाल करके आप स्प्रे कर दो। अगर आपको उसकी जरूरत है, आपको लग रहा है कि इसका करना चाहिए, तो लोग डाल रहे हैं, वैसा नहीं करना है। आपको उस फसल की जरूरत है तो कि जो जो भी डॉक्टर साहब आपके वहां आए थे, उनसे एक बार पुनः हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कोई भी चीज डालने के लिए सजेशन नहीं करें जिसकी जरूरत नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने ईसाबियोन भी कहा, हाँ, एमिस्टार भी कहा, तो एमिस्टर। एमिस्टार और ईसाबियोन ये एक अलग चीज है। ये ज्यादातर वेजिटेबल के अंदर यूज होने वाला प्रोडक्ट है, हालांकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ईसाबियोन, जी। लेकिन उसका काम तीसरे पानी के अंदर नहीं है। और जो आपने टेक्नो डाला था, जो मैंने आपको बताया था कि आप हाँ। टेक्नो जेट डालो, वो लाए थे लेके का हाँ, आपने? थैली लाया ना सर। हाँ, और आप वीडियो भी बना के लेके आए हो। हाँ, देखिए, ये रही। ये वीडियो भी, हाँ, मैं मेरे किसान भाइयों को भोमाराम जी का वीडियो, देखिए मैं भी प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। यह भोमाराम जी का वीडियो है खेत का। आप देखिए, भोमाराम जी की ये जीरो, और भोमाराम जी ने ये डाला है टेक्नो। ये टेक्नो जो है, इसके अंदर दो टाइप की खाद है, यानी कि ये एक टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट के जैसा काम करता है। इसके अंदर जिंक भी है 14%, और सल्फर भी है 60। तो इसमें क्या होता है कि जो जीरे का आपका अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा पतला दिख रहा है, तो वो हाँ। अभी जो आपने तीसरा पानी लगाया है, अब उसका तना भी स्ट्रोंग हो जाएगा, और जो जीरे का वजन है वो भी ज्यादा बैठेगा। इसके लिए यह टेक्नोजेड ही डालना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यह टेक्नोजेड। ये इसका गिफ्ट के नाम से आता है, ये सल्फर मिल्स लिमिटेड कंपनी का आता है। ये 1 एकड़ का डोज है, वो 4 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। और मोहन जी, जो गदरप आपने बताई थी, गंधक या गदरप जो भी हाँ। वो भी एक सल्फर है, वो डालना चाहिए। वो क्या, एक कॉन्टेक्ट फंगिसाइड होता है। जी। उसको सबसे अच्छा तरीका तो डालने का यही है कि आप एक कपड़े के अंदर डालो। वो जब आप चौथा या फाइनल पानी लगाते हैं, जो अपने देसी भाषा के अंदर लोग धोलिया का प्रकोप कहते हैं, जी। जो एक टाइप का फंगस आता है, उसको क्या करना चाहिए, आप एक कपड़े के अंदर लो और उसको सीधा छिड़क दो। अभी सीधा आप यूरिया के साथ आप कह रहे थे कि लोग मिला करके डालते, तो वो तरीका है, वो सही नहीं है डालने का। अगर आपको यूरिया डालना भी है, अगर आपके खेत में जरूरत है डालने की, तो आप पहले पूरा पानी चला दो। जब पानी 15 मिनट आपका टाइम रहता है हारे का, तो उस टाइम हारे को बंद करो और यूरिया को छिड़क करके 15 मिनट पानी और दे दो। ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे पानी, जब जितना भी पानी देते हो, तो पहले यूरिया छिड़क करके फिर देने, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे नाइट्रोजन की कमी है, तो उसके अंदर आप चाहो तो NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हो, जो अभी आपने कहा था थाइजाम में था। तो हाँ। आप थाइजाम मेथाम और थाइजामेथाम, उसका एक्टिव नाम है एकतारा, जो आपने बताया ना एकतारा, तो एकतारा और 19-19 हम्म। 20 ग्राम। ये 16 लीटर की जो टंकी है, उसमें 20 ग्राम आपको 19-19 डालना है, और 8 से 10 ग्राम जामे। थाइजामेथाम एकतारा के नाम से जो दवाई आती है, उसको डालना है और उसका स्प्रे करना है।
और एक चीज जो है, जो आप झुलसा रोग से आपकी जीरो को बचाने के लिए आप गैलीलियो का स्प्रे जरूर करें। गैलीलियो एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो हमारे जो ग्रुप के फार्मर है उन्होंने लास्ट ईयर के अंदर भी यूज किया था, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप जो ये इसाबियोन है, एमिस्टार है, आप इन चीजों के चक्कर में नहीं आए। गैलीलियो का सिंगल स्प्रे करिए। गैलीलियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलाए। कई लोग शैम्पू मिलाते हैं, कई कास्टिक सोडा यानी सरफ मिलाते हैं, तो ये सरफ और शैम्पू मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टिगर होता है वो गैलीलियो के साथ में ही आता है। तो अगर आप चाहे तो उस जो झुलसा रोग से बचाने के लिए आप गैलीलियो का स्प्रे भी जरूर करें। धन्यवाद।